चलिए, तो अब हम एशिया के बाद हम लोग यूरोप शुरू करेंगे। तो देखेंगे आप, ठीक है, यूराल एवं काकेकस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, यूराल याद रखेंगे, काकेकस पर्वत को याद रखेंगे, एशिया महाद्वीप को मतलब क्या करते हैं, यूरोप से मतलब क्या करते यूरोप हैं, से अलग अलग करते हैं, ठीक करता है। है। और ये मतलब यह महाद्वीप मतलब एशिया का मतलब क्या है, तो पश्चिम में है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, ध्यान में रखिए, आर्कटिक वृत्त की बात करेंगे, इससे होकर गुजरता है, ये तीन तरफ जल से घिरा है। इस महाद्वीप में 46 देश है, ठीक है। बाकी यूरोप महाद्वीप में कितने देश है, 46 देश है। कितने देश है, 46। ये 46 फोर्टी देश, ठीक है, ध्यान सिक्स में रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं, 46। 46। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, 46 देश है, ठीक है। अब मैंने एक प्रश्न वहां पे छूटा, एशिया में कितने देश है, बता सकते हैं क्या, एशिया में कितने देश है। तो अगर पूछेगा एशिया में कितने देश हैं, ठीक है, तो 48 देश 50 51 है, 48 अच्छा। ना। सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में है ना। अफ्रीका में 54, हम्म, देख लीजिएगा, हम्म। मैं गलत तो नहीं लिख रहा, अफ्रीका में 54, ठीक है। 48। यूरोप में 46, जी। ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए डाटा, ठीक है, एशिया का चेक कर लीजिए, मुझे 48 याद है, ठीक है। बात है, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, यूरोप का क्या बोलते हैं, तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। मतलब बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा 7वां नंबर पे आता है, तो यूरोप जो है आपका 6ठे नंबर पे आता है, ठीक है। चलिए, यूरोप से केवल एक ही महाद्वीप बड़ा है जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसकी चौहद्दी की बात करेंगे तो यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य दक्षिण में सागर और भूमध्य काला सागर सागर। देखने को मिलेगा, और पश्चिम में अंध पश्चिम महासागर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो एशिया में माउंट एवरेस्ट स्थित है, एलबुर्ज। एल्ब्रुज है, क्या है इसका, एल्ब्रुज है। कहाँ स्थित है, एलबुर्ज। एल्ब्रुज आपको रूस में स्थित है, ठीक है। आल्पस की सबसे ऊंची चोटी कौन है, ये कई बार पूछा है, आल्पस की सबसे ऊंची माउंट चोटी की बात करें, ब्लैक। माउंट ब्लैक है। और माउंट ब्लैक आपको कहाँ दिखेगा, फ्रांस में दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, फ्रांस में दिखेगा, फ्रांस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आल्पस की मैटरहार्न, ठीक, चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो आल्पस की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, माउंट ब्लैक कहाँ पे दिखेगा, फ्रांस में दिखेगा, ध्यान में रखेगा। आल्पस की मैटरहार्न की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड एवं इटली के सीमा पे आपको यह देखने को मिलेगी, ठीक है। बात के जी। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी की बात करेंगे, डेन्यूब है। इसकी लंबाई की बात करेंगे 14 दूना 28, 14 तिया 42, ठीक है, 28-42 किलोमीटर है, ठीक है। ये बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है, जैसे ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, युगोस्लाविया और यूक्रेन। रोमानिया से होकर मतलब बहती यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है, ठीक है। तो एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें से किस देश से होकर डेन्यूब नदी नहीं गुजरती है, तो किस देश से होकर गुजरती है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, युगोस्लाविया और रोमानिया से होकर गुजरती है, और यूक्रेन के सीमा के निकट जाकर, ठीक है, काला सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और डेन्यूब नदी की किनारे बात करेंगे तो कुछ बंदरगाह जैसे बुडापेस्ट हंगरी पे पड़ता है, बुखारेस्ट की बात बुखारेस्ट, करेंगे, वियना। वियना की बात करेंगे, बेलग्रेड बंदरगाह, सारे के सारे आपको कहाँ दिखेंगे, इस सारे के सारे आपको कहाँ पे दिखेंगे, डेन्यूब नदी के तट पे डेन्यू दिखेंगे, नदी ठीक है। के तट पर। यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात के बोल्गा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्गा। बोल्गा नदी है, ठीक है। इसकी बात करें किलोमीटर में, इसकी लंबाई की बात करेंगे तो कितनी है, बोल्गा की लंबाई कितनी है, क्या बताएंगे, तो ध्यान में रखिए, छत्तीस सौ 3600, ठीक है, सतासी क्या, किलोमीटर 3687 किलोमीटर है, ठीक है। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है, ठीक है। तो डॉन क्या है, एक नदी भी है, पाकिस्तान का न्यूज़पेपर एजेंसी का भी नाम डॉन है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे, इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज प्रायद्वीप में भीतरी भागों में जाने लगे हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर की बात करेंगे, लंदन हो जाएगा, ठीक है, पता ही आपको, जो कि किस नदी के किनारे लंदन है, तो टेम्स नदी टेम्स। के तट पे आपको लंदन देखने को मिलता है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी की बात करेंगे, पेरिस है। अगर पेरिस। पूछेगा पेरिस किस नदी के किनारे है, तो ध्यान में सीन नदी के सीन तट पे नदी। आपको पेरिस बसा हुआ है, ठीक है। ये विश्व का सुंदर नगर माना जाता है, ठीक है, विश्व का सबसे सुंदर नगर में से एक माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है, फैशन की नगरी किसी को बोलते हैं, तो पेरिस को बोलते हैं। बात करें कान जो है, कान कान फ्रांस का एक प्रमुख शहर है जो कान फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध होता है, जहां पे रेड कारपेट बिछाया जाता है, ठीक है। तो कान फिल्म फेस्टिवल जो होता है कहाँ पे होता है, फ्रांस में होता है, ठीक है। यूरोप के यूक्रेन जहां पे अभी युद्ध चल रहा है, ठीक है, गणराज्य विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, विश्व का अन्न का भंडार है, फिर रोटी का डलिया कहते हैं। इसीलिए आटा आप देखोगे महंगा हो गया, क्योंकि यूक्रेन से सप्लाई आना क्या हो गया है, बंद हो गया, इसलिए आटा की कीमत आई थिंक 40 रुपये हो गया है क्या। 1 मिनट में फोन रिसीव कर रहा हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, आवाज आ रही है? तो यूक्रेन में मतलब क्या हुआ, वार की वजह से मतलब क्या हुआ, तो वहां से आटा मतलब गेहूं का सप्लाई होना बंद हो गया, जिसकी वजह से मतलब चीजें क्या हो गई, महंगी हो गई। ठीक है, चलिए, इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश, आवाज आ रही है? जी। हेलो। तो अंगूर उत्पादक की बात करें, इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है, ध्यान में रखिएगा। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग है, और जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट की बात करेंगे तो राइन नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग कौन सा है? ओरिएंट रेल ओरिएंटल। मार्ग। क्या नाम है? ओरिएंट रेल मार्ग की बात करेंगे, यूरोप का सबसे मतलब महत्वपूर्ण क्या है, रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। ठीक है, जो कि यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग, जो कि फ्रांस के पेरिस नगर से शुरू होती है और कहाँ पे जाती है, टर्की के कुस्तुतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस है, यूरोप महाद्वीप में ही आपको देखने को मिलता है। शैंपेन शराब, शैंपेन शराब विश्व की सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों के द्वारा घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपों का देश भी कहते हैं, पेनिनसुलर कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है, जो कि मतलब तीन ओर से मतलब क्या हो, तीन सागरों जो से घिरा पानी। हो, और एक ओर हाँ। से मतलब क्या हो, उसका मतलब क्या हो, खुला मतलब भूमि वाला क्षेत्र। तो क्षेत्र। ज्यादातर देश जो है तीन ओर से मतलब समुद्र से घिरे हुए हैं, इसीलिए यूरोप को मतलब प्रायद्वीपों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप में फिनलैंड है, फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, और यही की महत्वपूर्ण कंपनी का नाम क्या है, नोकिया मोबाइल, जो आप लोगों ने यूज किया होगा, तो फिनलैंड की ही कंपनी है। ठीक है, ध्यान में रखिए, फिनलैंड की ही कंपनी है। ठीक है, अब आगे, ठीक है, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्स पर्वत फ्रांसोत्स पर्वत है। ठीक है, तो यूरोप का बात करेंगे, ब्लैक फॉरेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे किसका, ठीक है, हॉर्स पर्वत की बात करेंगे, तो दोनों को दोनों भ्रंशोत्स पर्वत के एग्जाम्पल है। ठीक है, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, इटली को यूरोप का क्या बोलते हैं, भारत कहते हैं। रीजन क्या है, तो ये भारत की तरह ही मतलब कृषि प्रधान देश, इटली भी क्या है, कृषि प्रधान देश है, भारत भी क्या है, कृषि प्रधान देश है, इसीलिए मतलब यूरोप का भारत किसे कहते हैं, इटली के कहते हैं। ठीक है, और भारत में आपको हिमालय का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, तो उसी तरह से इटली में आपको क्या भी देखने को मिले, आल्पस देखने को मिले, क्या देखने को मिले, आल्पस देखने को मिलेगा। ठीक है, यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। ठीक है, यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास कहाँ पे हुआ है, तो इटली एवं स्वीडन में हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फ्रांस को फ्रांस को हाइन यार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। तो नॉर्वे को कौन सा तट, फ्योर्ड। ठीक है, फ्योर्ड तट का देश कहते हैं नॉर्वे को, और फ्रांस को वाइन यार्ड का भी देश कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इंग्लिश चैनल की बात करेंगे, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को कौन सा चैनल अलग करता है, तो इंग्लिश चैनल अलग करता है। कौन सा चैनल अलग करता है, तो इंग्लिश चैनल जो है इंग्लिश इसको अलग चैनल। करता है। ठीक है, डोबर जलदमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। ठीक है, डोबर जलदमरू मध्य से जाने वाली इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को मतलब क्या करती, जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 50.45 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसकी गहराई की बात करें 75 मीटर, इसकी शुरुआत की बात करें 1994 में हुई थी। 1994 से यात्री सेवा की शुरुआत की गई थी। इतना छोड़ दीजिए, आप ध्यान में रखिएगा, डोबर जलदमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को मतलब क्या करती है, जोड़ देते थे। डोबर जलदमरू मध्य याद रखिए किसको किसको जोड़ती है, तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। ठीक है, ध्यान रखिए। इस रेलवे लाइन, यहाँ पे रेलवे सुरंग की लंबाई की बात करें कितनी है, तो 50.45 किलोमीटर है। शुरुआत की बात करेंगे तो 1994 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, आगे देखेंगे तो आगे भी कुछ प्रश्न। गल्फ स्ट्रीम धारा को यूरोप का कंबल कहते हैं, क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम धारा को यूरोप का किस नाम से जाना जाता है, तो यूरोप के कंबल के नाम से जाना जाता है। किस नाम गर्भ से जाना जाता है, कमल। तो यूरोप के कंबल के गर्भ नाम से कमल। जाना जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड को क्या बोलते हैं, तो यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं, प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप के नाम से किसे जानते हैं, तो स्विट्जरलैंड को जानते हैं। ठीक स्विट्जरलैंड। है, यूरोप में तुर्की को क्या बोलते हैं, यूरोप में तुर्की को, मरीज। ठीक है, यूरोप मरीज का मणि। मरीज कहते हैं। ठीक है, ये काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। ठीक है, मरमरा सागर की बात करेंगे, मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तो तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है मरमरा सागर। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय अंकारा। भाग में अवस्थित है। तो ये तुर्की जो पड़ता है ना, एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसको तुर्की को बात करेंगे यूरोप में माना जाता है। रीजन क्या है, इसका राजधानी जो है ना अंकारा, वह यूरोप में पड़ जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नीदरलैंड के उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है।
इन तटबंधों को डाइक कहते हैं, ठीक है। तो डाइक क्या है, एक प्रकार का तटबंध है जो कि नीदरलैंड के उत्तरी सागर के तट पे आपको देखने को मिलता है। क्या है, डाइक। इस प्रकार से प्राप्त भूमि को क्या बोलते हैं, यहाँ से जो भूमि जो प्राप्त किया गया, तो यहाँ से जो भूमि जो प्राप्त किया उसको पोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो उसको पोल्डर कहा फोल्डर। जाता है, ठीक है। आल्पस पर्वत की बात करेंगे, सर्वाधिक विस्तार की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड में इसकी सर्वाधिक विस्तार है आल्पस की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हम्म, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है, तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा जो है मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एवं इटली के बीच में ब्रेनर दर्रा, याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया एवं इटली के बीच में कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है, ब्रेनर, क्या नाम है उसका, ब्रेनर दर्रा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में ग्रेट सेंट बर्नार्ड, ठीक है। पैरिनीज, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पैरिनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत है। कौन सा पर्वत है, पैरिनीज। तो पैरिनीज पर्वत की बात करेंगे तो फ्रांस एवं स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत है, ठीक है। अब विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जुड़ता है, मतलब अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड, जिसमें मेट्रो नहीं चलती है। तो विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेलवे मार्ग, ठीक है, लंदन एवं पेरिस को मतलब क्या कर देती, जोड़ देती है। पो नदी को इटली का क्या बोलते हैं, इटली का गंगा कहते हैं पो नदी को। किस नदी को, पो नदी को इटली का गंगा कहते हैं, ठीक है। फ्रांस की सिंध नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस जो है, फ्रांस का जो पेरिस शहर जो है सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे गिरती है सिंध नदी, तो इंग्लिश चैनल में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, इंग्लिश चैनल में गिरती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रांस को भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस को क्या बोलते हैं, लघु यूरोप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फ्रांस को लघु यूरोप के नाम से जानते हैं। एक लघु मिनट, यूरोप का नाम से। ठीक है, फ्रांस को किस नाम से जानते हैं, लघु यूरोप के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, याद रहेगा। जी। चलिए, फ्रांस एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश और समुद्रों की रानी भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रांस एक ऐसा देश है जो कि खाद्यान्न उत्पादन में क्या आत्मनिर्भर है, इसीलिए इसको किसानों का देश और मतलब क्या समुद्रों की रानी भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नॉर्वे के शेवेलवार्ड द्वीप में अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आता है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जो है आपको ग्रेट ब्रिटेन में आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे जब ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं, जो क्रमशः इसके पूर्वी पश्चिमी उत्तरी भाग, उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें यूनाइटेड किंगडम कहेंगे तो इसमें नॉर्थ आयरलैंड को भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो यूनाइटेड, सबसे पहले पूछेंगे ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन कौन है, तो ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड आएगा, वेल्स आएगा, स्कॉटलैंड आएगा, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन बन गया। अब ग्रेट ब्रिटेन में जोड़ देंगे नॉर्थन आयरलैंड को जोड़ देंगे, तो नॉर्थन आयरलैंड को जब जोड़ेंगे तो इसका नाम यूके पड़ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखें, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। क्या यूनाइटेड कहते हैं, किंगडम। तो इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यूनाइटेड ठीक है। किंगडम। बात करेंगे इंग्लिश चैनल एवं डोबर जल संधि द्वारा यूरोप की भूमि से ये मुख्य भूमि से अलग होता है। इंग्लिश चैनल एवं डोबर जल संधि के द्वारा यूरोप की मुख्य भूमि से अलग होता है। देखेंगे यहाँ पे तीन राज्य का, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेकस राज्य कहा जाता है। ये तीनों राज्य जो आप देख रहे हैं ना, ये तीनों के तीनों राज्य जब रूस का जब विघटन, सॉरी यूएसएसआर जब टूटता है 1991 में, तो ये 15 राज्य बनते हैं, उनमें से 3 राज्य ये बना था, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। जिस तरीके से भारत और मतलब बात करेंगे भारत और मतलब पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष देखने को मिलता है, उसी तरह आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी संघर्ष देखने को मिलता है। मुख्य रूप से आर्मेनिया जो है, आर्मेनिया जो ईसाई बहुल प्रदेश है, जबकि अजरबैजान की बात करेंगे मुस्लिम मतलब इस्लाम बहुल प्रदेश है। तो दोनों के बीच में अभी भी वर्तमान में भी युद्ध ही चलते रहता है हमेशा, ठीक है। इन्हीं तीनों को मिला के, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को मिलाकर संयुक्त रूप से काकेकस राज्य कहा जाता है, ठीक है। मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है, ठीक है। एक कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, ठीक है, उसके बाद खेत सागर एवं लडोगा, ठीक है, लडोगा झील। यहाँ पे 5 पतन है, मतलब मास्को में कितने एयरपोर्ट बोलता हूँ, अब मास्को में आपको कितना देखने को मिलेगा, बंदरगाह कितने देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन सा, कैस्पियन सागर, काला सागर, ठीक है, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लडोगा झील, ठीक है, ध्यान रखें। एंटवर्प का नाम ध्यान में रखिएगा, बेल्जियम में पड़ता है। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो है एंटवर्प है, जो कि बेल्जियम में। तो ये नहीं पूछेगा विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, हीरे व्यापार के लिए प्रसिद्ध शहर एंटवर्प जो है किस देश में आपको देखने को मिलता है, ऐसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो बेल्जियम में आपको देखने को मिलता है। बात करेंगे ये डोनेस्ट, जिसमें अभी यूक्रेन में पड़ता है, जिसपे रशिया ने कब्जा कर लिया है,
डोनेट्रस्क, ठीक है, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ये यूक्रेन के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। इसको डोनबास क्षेत्र भी कहा जाता है। इसी को लेकर भी बहुत चर्चा में डोनबास क्षेत्र, ठीक है। क्यों चर्चा में भाई साहब डोनबास क्षेत्र? क्योंकि अभी इस पे रसिया का मतलब आपको अधिकार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ध्यान में जाते जाते एक प्रश्न पूछोगे, एशिया महाद्वीप में 48 देश, यूरोप में 46 देश और अफ्रीका में आपको 54 देश देखने को मिलता है। जबकि अफ्रीकन यूनियन की बात करेंगे तो वहां पे आपको 55 देश आपको देखने को आपको